आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत द्वितीय अपील सेकंड अपील दर्ज करते समय कई लोग गलती कर देते हैं और अपील अधूरी रह जाती है। चलिए मैं आपको पूरी प्रक्रिया विस्तार से सरल भाषा में समझाता हूं। 1. द्वितीय अपील कब और कहां करें? यदि आपने आरटीआई आवेदन प्रथम अपील की और 30-45 दिन में आदेश नहीं मिला या उत्तर असंतोषजनक मिला हो, तब आप राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या केंद्रीय सूचना आयोग CIC में द्वितीय अपील दायर कर सकते हैं। 2. द्वितीय अपील के साथ कौन कौन से संलग्न दस्तावेज लगते हैं? न्यूनतम जरूरी संलग्नक: आरटीआई आवेदन की कॉपी जो आपने PIO को भेजा था, आरटीआई शुल्क रसीद, पोस्टल ऑर्डर, आरटीआई पोर्टल की रसीद यदि उपलब्ध हो, PIO का उत्तर अगर मिला हो, प्रथम अपील आवेदन की कॉपी, FAA फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का आदेश अगर दिया गया हो, यदि FAA ने कोई आदेश नहीं दिया तो उसकी स्थिति का उल्लेख। सभी संलग्नक प्रमाणित कॉपी के रूप में लगाना बेहतर है। 3. कितने सेट बनाने चाहिए? सामान्यतः 2 सेट जरूरी होते हैं। एक सेट आयोग के लिए, दूसरा सेट प्रतिवादी PIO विभाग के लिए। सुझाव: आप 3 सेट बना लें, एक अपने पास सुरक्षित रखने के लिए। 4. अपील पत्र में क्या शामिल करें? आपको अपने द्वितीय अपील आवेदन में निम्नलिखित बातें स्पष्ट रूप से लिखनी चाहिए। अपीलकर्ता, आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर। प्रतिवादी विभाग, PIO का नाम और पता। आरटीआई आवेदन की तिथि और विषय, प्रथम अपील की तिथि और FAA का नाम। समस्या: क्यों सूचना नहीं मिली या अधूरी मिली? आरटीआई एक्ट 2005 की कौन सी धारा का उल्लंघन हुआ? सेक्शन 7(1), 7(9), सेक्शन 19। मांग अपॉन प्रार्थना, रिलीफ सॉट, मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई जाए। PIO पर धारा 20(1) के तहत जुर्माना 250 रुपए प्रतिदिन, अधिकतम 25,000 रुपए तक लगाया जाए। धारा 20(2) के तहत विभागीय कार्यवाही शुरू की जाए। धारा 19(8)B के अंतर्गत अपीलकर्ता को हुई परेशानी, समय व खर्चे के लिए मुआवजा कॉम्पेंसेशन दिया जाए। 5. घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन। अंत में अपीलकर्ता को यह लिखना होता है: घोषणा प्रारूप, मैं ये सत्यापित करता हूं कि प्रस्तुत द्वितीय अपील में दी गई सभी सूचनाएं मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। इसके नीचे अपीलकर्ता का नाम, हस्ताक्षर, तिथि और स्थान। 6. शुल्क, द्वितीय अपील में कोई शुल्क नहीं लगता। आरटीआई एक्ट 2005 में साफ लिखा है। 7. शांतिपूर्ति दंड, कॉम्पेंसेशन और पेनल्टी, आप आयोग से मांग सकते हैं कि सूचना उपलब्ध कराई जाए, PIO पर धारा 20 के तहत जुर्माना लगे, आपको धारा 19(8)B के तहत कंपेंसेशन मिले। कंपेंसेशन की राशि आयोग केस के आधार पर तय करता है। आप चाहें तो मांग में 10,000 रुपए या उचित मुआवजा लिख सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया YouTube चैनल RTI ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।